हेलो दोस्तों, क्लास 9 की केमिस्ट्री का यह फर्स्ट डिस्कशन वीडियो है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ यानी मैटर किसे कहते हैं और ऐसे कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो सभी पदार्थों में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से स्टेट्स में रहते हैं। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पदार्थ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है, और आखिर में हम जानेंगे कि वाष्पीकरण क्या है। अब यदि आपके पास 5 मिनट और हैं तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पदार्थ यानी मैटर क्या है। आपके आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स जिस चीज से बने हुए हैं उसे मैटर यानी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, या जिस कुर्सी पर हम आराम करते हैं, और इतना ही नहीं, पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी मैटर हैं। ऊपर के सभी उदाहरण को यदि ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इन सभी वस्तुओं का अपना द्रव्यमान है और ये सभी कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती हैं वे सभी पदार्थ हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम पदार्थ के भौतिक प्रकृति के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला है पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। आइए अब हम इसके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहस चली थी। एक तरफ के लोगों का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह कंटीन्यूअस होते हैं, जबकि दूसरे तरफ के लोगों का मानना था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अब इनमें से कौन सी बात पदार्थ की प्रकृति के लिए सही है, यह पता करने के लिए आइए एक काम करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उसे पानी से आधा भर देते हैं। मार्कर के हेल्प से पानी के लेवल को भी मार्क कर देते हैं। अब आप इस बीकर में एक चम्मच नमक डाल दीजिए और चम्मच की सहायता से पानी को कुछ देर तक हिलाते रहिए। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि आपको नमक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर नमक कहाँ गायब हो गए। अब अगर हमें इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए जब हमने नमक को पानी में घोला तो सारे छोटे छोटे कण एक दूसरे से अलग हो गए और बहुत छोटे होने के कारण ये हमें नहीं दिखे। अब अगर एक कंक्लूजन के रूप में कहूँ तो यही कहूँगा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ जिन कणों से मिलकर बने हैं उन कणों की क्या क्या विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण हमेशा मोशन में रहते हैं। नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगले वीडियो में हम यह महसूस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। हम आपके कमेंट्स और सजेशंस का वेट कर रहे हैं ताकि हम अपनी क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। और हाँ, एक बात और कहनी है, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं तब तक सब्सक्राइब